अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सारा खान एंड वेलकम टू माय चैनल कुकिंग क्रेविंग्स बाय सारा खान। आज हम अपने किचन में बहुत ही स्पेशल रेसिपी बना रहे हैं। ये रेसिपी मैं अपनी अम्मी की याद में बना रही हूँ। मुझे जब भी मेरी अम्मी की याद आती है तो मैं इसको बनाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये वाली डिश मैं बिल्कुल अपनी अम्मी की तरह बनाती हूँ, बिल्कुल उनकी तरह टेस्ट आ जाता है। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं साग। ये ना सिर्फ सर्दियों की सौगात होता है बल्कि चंद दिनों का मेहमान होता है। और आई थिंक सब लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद होता है, क्योंकि सिर्फ ये चंद दिन ही रहना होता है, उसके बाद फिर ये चला जाता है। तो जी आइए बिना देर के अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये साग, ये देखें जी, ये जो येलो कलर के फूल होते हैं ये देसी सरसों के साग की निशानी होती है। तो साग को बनाने के लिए सबसे पहले जो है ना साग की कटिंग करनी होती है। इसको ऐसे तोड़ेंगे हम। ये जिसके ऊपर जो स्किन है इसको उतार देना होता है हमें, इस तरह से। इसको पूरे को ऐसे छीलते जाना है। जी इस तरह से ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो बाकी की जो है वो भी हम इसी तरह से कर लेंगे। और ये जो साथ में इसका जो पत्ता उतरता है, अगर वो अच्छा है, फ्रेश है और नरम है तो वो आपने इसके अंदर डाल देना है। अगर नहीं है, वो बड़ा ज़्यादा है, तो फिर आप उसको फेंक दें। ये देखिए जिस तरह ये छोटे छोटे पत्ते हैं और ये सॉफ्ट है, तो इसको आपने बीच में, इसको आपने साग में डाल लेना है। ऐसे ही हम इसको काट दे जाएंगे। अगर आपके पास कोई मशीन या है तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी नाइफ ही है तो मैं इसके साथ ही काटूंगी। ऐसे एक बर्तन में हम जो है ना इसकी कटिंग करते जाएंगे। तो आप इसको बारीक काटिएगा, इसकी बिल्कुल बारीक कटिंग करेंगे, ताकि बाद में जब इसको हम पकाएंगे तो इसके जो है ना धागे धागे वो इसके अंदर ना आए। चलिए जी, बाकी का जो साग है वो भी सारा हम इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। अब बारी आती है पालक की। ये देखें, पालक आप जितनी आप अच्छी लेंगे, फ्रेश लेंगे और छोटी छोटी लेंगे तो साग का जो है ना जायका उतना ही अच्छा बनेगा। तो इस तरह से इसको साफ कर लेंगे ऐसे, और इसके साथ इसको ऐसे इसकी मुठियाँ बनाते जाएंगे। और चलें जी, इसको आगे से इसके रूट्स काटेंगे ऐसे, ये देखें, और इसको हम कटिंग कर लेंगे। चलें जी, इस तरह से देखें पालक की भी कटिंग हो गई है। अब हम इसको भी साइड पे करेंगे। बाकी की जो पालक है उसको भी हम इसी तरह से जो है ना तैयार कर लेंगे। तो अब बारी है बाथू की। ये देखें जी, बाथू जो है उसको बनाने का अलग ही तरीका होता है। इसको हम मेथी की तरह बनाते हैं। ऐसे बाथू को पकड़ा और इस तरह से इसके पत्तों को ऐसे खींचा, इसकी डंडी को खींचा, और ये जो है ना पत्ते इस तरह से सारे आपके हाथ में आते जाएंगे। ये देखें, इस तरह से ये डंडी इसकी फ्री हो जाएगी। ये देखिए, और लास्ट में जो है ना इसको ऐसे पकड़ेंगे, छोटी सी इसकी मुट्ठी बन जाती है, इससे इसको पकड़ेंगे और इसे भी ऐसे करके काट लेंगे। ये देखें जी। चलिए जी, बाकी का भी सारा साग इसी तरह से बना लेंगे। साग की जो क्वांटिटी है वो 3 किलो साग है। इसके अंदर 1.5 किलो पालक जाएगी और 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा, या 1 पाव कर लें, या 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा आप इसके अंदर बाथू ऐड करेंगे। तो मिलते हैं आपसे सारा साग बनाने के बाद। ये देखें जी, साग को, पालक को और बाथू को मैंने प्रेशर कुकर में डाल के रख दिया। अगर आप इसको पतीले में कुक करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको जो है प्रेशर कुकर में कुक करूँगी, ताकि ये जल्दी हो जाए, टाइम की बचत हो सके। क्योंकि आप जानते हैं कि सर्दियों में दिन बहुत छोटे होते हैं और साग के ऊपर अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो अब ये थोड़ा सा नीचे होगा तो उसके बाद हम इसका कैप बंद करेंगे। चलिए जी, साग जो है हमारा थोड़ा सा नीचे हो गया। ये देखें, थोड़ा सा नीचे हो गया, और उसको साथ साथ हम थोड़ा सा और नीचे कर लेंगे। बिल्कुल पानी के साथ इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखें, पानी के अंदर ये डीप हो गया। पानी भी आपने इसके अंदर थोड़ा सा डालना है, और थोड़ा सा इसके अंदर से भी निकल आएगा। थोड़ा सा नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर से निकल आएगा। अब हम इसके अंदर डालेंगे हरी मिर्चें।
आपने साग के हिसाब से हरी मिर्च डाल देनी है या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से। तो इनको काटने की ज़रूरत नहीं है, ये आपने साबुत ही डाल देनी है। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे हल्दी पाउडर। 2 बड़े वाले चम्मच भर के जो है ना आपने हल्दी पाउडर के डाल देना है। हल्दी पाउडर को डालने का मकसद ये है कि साग का जो कलर होता है वो बहुत ही अच्छा आता है। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक। नमक भी आपने थोड़ा सा डालना है, बाकी का नमक जो है ना वो हम जब इसको तड़का लगाएंगे उस वक्त इसका पूरा करेंगे। बस ये तीनों चीज़ें डाल के इसको थोड़ा सा इस तरह से हमने नीचे करना है, मिक्स करना है थोड़ा सा ऐसे। चलिए बिल्कुल ये परफेक्ट हो गया। अब हम इसका कैप लगाएंगे। इसका कैप लगा दिया और अब हम इसको 1 घंटे का टाइम देंगे। पूरा 1 घंटा जो इसने पकना है। कैप मैंने हटा दिया है, ये देखें। और जो साग है हमारा पूरा, इसको 1 घंटा हो गया पकते हुए। तो ये देखिए गंदले जो है साग की, ये देखिए किस कदर सॉफ्ट हो गई है। चलिए जी इस तरह का चाहिए था हमें। अब हम इसका जो एक्स्ट्रा पानी है ये इसके अंदर से ये निकाल लेंगे और इसको घोट लेंगे। चलिए जी इसका पानी सारा जो है वो निकल चुका है, ये देखें। अब हम इस तरह का ना कोई साग को घोटने के लिए जो होता है ना स्पेशल एक, उसका नाम भी घोटा ही है। तो लेकिन मेरे पास वो मौजूद नहीं था, मेरे पास ये मदानी है बड़ी वाली। तो मैं इसके साथ ही जो है ना इसको घोट लूँगी। अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 मुट्ठी भर के सूखा आटा। ये गंदम का आटा है, देसी गंदम का आटा। तो वो डालेंगे, ये देखो इस तरह से। चलिए अब हम इसको इस तरह से गोटा लगाएंगे ऐसे। ये देखें जी किस कदर ये प्लेन और स्मूथ हो गया। घोटने का मकसद यही होता है कि इसको अच्छे तरीके से जो ना प्लेन हो जाए, ये स्मूथ हो जाए। अब बारी है तड़का लगाने की। तो आइए अब इसको तड़का लगाते हैं। लिया है हमने ऑन और उसी प्रेशर कुकर के अंदर इसका हम तड़का बनाएंगे। ये प्रेशर कुकर के अंदर तड़का लगाने का ये मकसद होता है कि जो इसका मसाला होता है वो हमें बिल्कुल सॉफ्ट करना है और इसको बिल्कुल फाइन करना है, इसको मैश करना है इसके अंदर सारी चीज़ों को। ठीक है। तो प्रेशर कुकर के बगैर जो है ना वो ऐसा मुमकिन नहीं है। किसी और पतीली में, देगची में बनाएंगे तो जो है ना वो इस तरह उस तरह से मैश नहीं होगा जिस तरह हमें चाहिए। तो इसलिए हम प्रेशर कुकर का ही इस्तेमाल करेंगे तड़के के लिए भी। सबसे पहले हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। ये मैंने 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, उसको मैंने काट लिया था, इसके अंदर डालेंगे। अब हम इसके मुताबिक जो है ना साग के मुताबिक घी डालेंगे। साग के अंदर घी थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगर आप देसी घी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर फ़िलहाल अभी डालडा घी इस्तेमाल कर रही हूँ। ये 2 बड़े बाउल भर के साग के हैं, तो इसके अंदर हम आधा किलो घी इस्तेमाल करेंगे। प्रेशर कुकर के अंदर तड़का लगाने का ये भी फ़ायदा हो जाता है आपको कि आपके टाइम की बचत हो जाती है। प्याज जो है हमारा पिंक सा हो चुका है, इतना ही कलर हमें चाहिए। इसको इससे ज़्यादा जो है ना वो ब्राउन नहीं करना। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे अदरक का पेस्ट। ये 2 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट है, ये शामिल करेंगे इसके अंदर। थोड़ा सा इसे मिक्स करेंगे। चलिए जी अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे हरी मिर्च का पेस्ट। ये हरी मिर्च को मैंने कूट लिया था, 4 से 5 हरी मिर्च हैं, इसको मैंने कूट लिया था, तो ये शामिल करेंगे। चलिए जी अब हम इसके अंदर टमाटर शामिल करेंगे। ये मैंने 4 बड़ी साइज़ के टमाटर ले लिए थे, इस तरह से बड़ा बड़ा काट लिया, तो ये शामिल करेंगे। इसे मिक्स करेंगे। चलो जी ये देसी लहसुन है, ये इसी तरह से हम डालेंगे। इसके जमे जो है इसका पेस्ट नहीं बनाएंगे। आप चाहें तो उसका पेस्ट बना के डाल सकते हैं, लेकिन मुझे उसके साथ ना स्मेल आती है, तो मैं इसी तरह से डालूंगी। ये देखें 1 कटोरी भर के हमने ये डाल दिया। इसे मिक्स करेंगे। इसके अंदर डालेंगे हल्दी पाउडर। ये 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर है। 1 टेबल स्पून इसके अंदर भर के लाल मिर्च का पाउडर है। 3-4 हमने छोटी छोटी मिर्चें जो है गोल लाल मिर्चें तड़के के लिए वो ले लिया है। और नमक इसके अंदर जाएगा हस्बे ज़रूरत। ये जो साग होता है इसको हम बिल्कुल देसी तरीके से बनाते हैं, तो ही ये मज़े का लगता है। चलेंगे इसे मिक्स करेंगे। बस इसके अंदर बेसिक यही चीज़ें जाएंगी। अगर आप इसको ज़्यादा फैंसी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और कुछ लोग इसके अंदर टमाटर नहीं डालते, तो अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप कर दें, लेकिन मुझे ये अच्छा लगता है। आप अगर इस तरह से जैसे मैंने आपको बताया, आप इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए जो है
अगर आप साग बनाएंगे तो ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़े का बनेगा। थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे, इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे। चलिए जी, अब इसका कैप लगा देंगे सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि ये जो लहसुन के जवे हमने डाले हैं वो सॉफ्ट हो जाएं और उस मसाले के अंदर मैश हो जाएं। चलिए जी, कैप को हम उतार लेंगे। मसाला हमारा हो चुका है, ये देखें, ये देखें टमाटर भी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। ये जो लहसुन के जवे हैं ये भी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। ये देखें, बिल्कुल ऐसा करने से जो है ना मैश हो रहे हैं। ये जो लाल मिर्चें हमने डाली थी ये भी सॉफ्ट हो गई हैं। अब इस सारे मसाले को जो है ना हमने अच्छे से भून लेना है, ऐसे करते हुए। ये मसाला हमारा अच्छे से मैश हो चुका है। अब हम इसके अंदर ये साग डालेंगे, इसे मिक्स करेंगे। चलें जी, मसाला सारा मिक्स हो चुका है। अब हम इसकी भुनाई कर लेंगे। पानी जो इसके अंदर है ना सारा, उसको खुश्क कर लेंगे। बस इतना ही इसका काम है। साथ साथ में इसको ऐसे हिलाते जाएंगे और फ्लेम को हाई कर देंगे। ये देखेंगे साग जो है उसके अंदर पानी खुश्क हो रहा है। अभी थोड़ा सा इसको जो है ना इसकी और भुनाई करनी है। अभी सारा पानी जो है ना इसके अंदर से इस तड़के के ज़रिए जो है ना हमने ख़त्म करना है। चलिए जी, साग हमारा बनकर बिल्कुल तैयार है। इसकी निशानी ये होती है कि ये जो है ना किनारे, ऐसे पैन जो होता है ना किनारे छोड़ने लग जाता है। तो अब ऐसा हो रहा है तो इसकी बुनाई अच्छे से हो चुकी है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको सर्व करेंगे। चलिए जी, इसको हम सर्व करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखिए अभी बहुत गर्म है, इसको गर्मा गर्म को जो है ना हमें सर्व करना है। और हम ऐड करेंगे मक्खन, गर्मा गर्म के ऊपर ही ऐड करेंगे ताकि इसके अंदर ये मेल्ट हो जाए। चलिए जी, साग हमारा बनकर बिल्कुल तैयार है। ये है देसी सरसों का साग विद मक्खन, और इसको हम सर्व करेंगे मकई की रोटी के साथ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब हम इसको टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि ये कैसे बने। ज़बरदस्ती बहुत ही मज़े का बना है, बहुत ही ज़बरदस्त बना है। सरसों का साग तो वैसे भी सबका फेवरेट होता है। इसको आप मकई की रोटी के साथ, चावल की रोटी के साथ, बाजरे की रोटी के साथ, किसी भी रोटी के साथ, अगर आपको नहीं पसंद, अगर इनमें से आपको कुछ भी नहीं पसंद तो आप डबल रोटी घर में बनती है गंदम के आटे की, उसके साथ भी इसको खा सकते हैं। ये उसके साथ भी बहुत मज़े का लगता है। ये इन वाला आप लोगों के लिए ज़बरदस्त। ये देखें जी मक्खन जो है वो भी हमारा मेल्ट हो गया। ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छी और अलग किस्म की खुशबू आ रही है। ये आपके लिए ज़बरदस्त। मकई की आटे की रोटी इतनी ज़बरदस्त और इतनी सॉफ्ट बनी है, ऐसे मुंह में डाल रहे हैं और घुल रही है। ज़बरदस्ती क्या कहूँ मैं, बहुत अच्छा बना है, बहुत परफेक्ट बना है। इसको खाते ही अम्मी की याद आ गई। जैसे वो बनाती थी बिल्कुल वैसे ही बना है। ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने बनाया हो और हम खा रहे हों। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे ज़रूर मिलते हैं किसी नई रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।